नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग करना। आज हम सीखेंगे किस प्रकार भिन्नों को जोड़ा व घटाया जाता है सवालों के माध्यम से। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारा सवाल क्या है, 5/4 + 2/6। अब क्या करना है, हमें इन दोनों भिन्नों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो किस प्रकार जोड़ते हैं, तो देखिए उसके लिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बट्टा के ऊपर जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, ठीक है। और जो बट्टा के नीचे की तरफ लिखी रहती है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है भिन्न में, और नीचे वाली जो संख्या रहती है बट्टा के उसको हर कहते हैं, ठीक है। अब जब भी आपको भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तो हमेशा क्या करिए, आप जिन भिन्नों को जोड़ना है उन सभी भिन्नों के हरों की तरफ आपको देखना है, उन हरों का क्या लेना है, आपको लसअप लेना है, ठीक है। तो इस भिन्न को इस भिन्न में जोड़ना है। तो देखिए इस भिन्न का हर क्या है, 4 है, और इस भिन्न का हर क्या है, 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 6 का लसअप लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 4 और यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम किस प्रकार लेते हैं आप सभी जानते हैं। 2 का भाग सबसे पहले हम देते हैं, तो 2 का भाग 4 में जाता है। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, आपका 3 बार, ठीक है। इतना ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, वापस आपको भाग देना है। यदि 2 का जाता है तो 2 का भाग वापस जा रहा है। देखिए 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, आपका 1 बार। और 2 का भाग 3 में नहीं जाता है। एलसीएम में क्या करते हैं, जब किसी का भाग नहीं जाता है तो उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। 3 में जब 3 को वैसा का वैसा लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ 1 तो आ चुका है। अब हमें इसको भी 1 बनाना है। तो अब यहाँ पर 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो 2 से आगे आने वाली अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। तो 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग 1 में नहीं देना है, 1 को वैसा का वैसा लिखना है। फिर 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मकसद क्या है, एलसीएम में 1-1 लाना ही होता है। यहाँ पर 1-1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं, इन सारी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, अभाज्य संख्या को, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एलसीएम बराबर, यहाँ से देखिए 2 × 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ से 2 × 2 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 4 और 6 का लसअप कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर कितना लिख देंगे, आपका 12 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हरों का लसअप लेने के बाद इस प्रकार फॉर्मेशन इस प्रकार बनाएंगे बट्टा, और फिर नीचे लिखेंगे 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 4 का भाग आपको 12 में देना है। तो 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, आपका 3 बार। तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 3 बार। वापस देखिए ध्यान दीजिए, हर का भाग लगाना है वापस एलसीएम में। तो हर का भाग 12 में देंगे 3 बार। फिर उस 3 को इस अंश में जो लिखी संख्या इससे क्या करना है, गुणा करवाना है, ठीक है। यानी कि 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, और इस 3 को 5 से गुणा करवाना है, यानी कि 3 गुणा क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। फिर बीच में क्या प्लस है, तो प्लस को वैसा का वैसा लिख देंगे। फिर आपको 6 का भाग 12 में देना है। अब इस भिन्न का हर का भाग हमने 12 में दिया 3 बार, फिर इस 3 को इस भिन्न के अंश से हमने गुणा करवा दिया। फिर बीच का प्लस लिखा। अब आपको इस भिन्न का जो हर है इसका भाग इसमें देना है, यानी कि 6 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर इस भिन्न का जो अंश है कितना, 2, इस 2 से उस 200 को गुणा करवा देंगे, ठीक है। किस 2 को, जो 6 का भाग 12 में दिया था 2 बार गया था, इस 2 को इस भिन्न का अंश कितना है, 2 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले गुणा होगा। तो देखिए 3 × 5, 3 × 5 कितना हो जाएगा, आपका 15। फिर ये प्लस का प्लस लिखिए। फिर देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा, आपका 4। फिर यहाँ पर लिख दीजिए 4। फिर बट्टा में क्या आपका 12 है, तो 12 वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 15 और 4 प्लस को यानी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा आपका 19, और बट्टा में कितना लिखा आपका 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 19/12। तो जब आपने 5/4 और 2/6 को जोड़ा तो आपका आंसर कितना आया, 19/12। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार भिन्नों को जोड़ा जाता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे भिन्नों का घटाव की ओर। देखिए भिन्न का घटाव क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भिन्न को घटाना, ठीक है। तो भिन्न को घटाना यहाँ पर सवाल के जरिए समझते हैं। देखिए 3/4 - 1/2, यानी कि 3/4 में से आपको घटाना है क्या, 1/2, ठीक है। तो ये भी देखिए भिन्न ये इसी तरह है, तो इसको भी इसी तरह करना है। देखिए क्या करेंगे, 4 और इस भिन्न का हर क्या है, 4, और इस भिन्न का हर क्या है, 2। तो इन 4 और 2 का हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रकार एलसीएम लेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, आपका 2 बार। फिर 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग वापस दे देंगे। तो 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, आपका 1 बार, और ये तो 1 आ ही चुका, तो 1 को वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो यहाँ पर संख्या आती है उनको आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, आपका 4। तो कह सकते हैं आप 4 और 2, इस भिन्न का हर 4 था और इस भिन्न का हर 2 था। तो 4 और 2 का जो लसअप आया वो कितना है, आपका
4 आया, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे आप, 4 लिख देंगे। ठीक है, जिस प्रकार इनका 4 और 6 का लसअप कितना आया था 12, तो यहाँ पर हमने 12 लिखा था। इसी प्रकार 4 और 2 का लसअप आया, वो कितना लिख दिया, यहाँ पर हमें 4 लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने इस हर का भाग इसमें लगाया था, यहाँ पर भी यही करना है। ये अब इस भिन्न का हर क्या है, 4, इस 4 का भाग इस 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 1 बार। और इस 1 को ऊपर वाले इस भिन्न के जो अंश है इससे हम क्या करा देंगे, गुणा, यानी कि 1 को हम गुणा करवाना है, इस भिन्न का अंश कितना है, 3 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, फिर आपको इस 2 का भाग इस 4 में लगाना है, 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार बोलने पर आपका 4 आता है, तो 2 का भाग 4 में 2 बार। इस 2 को, इस भिन्न का अंश कितना, 1 है, इस 1 से गुणा करवा देंगे, यानी कि 2 को हमें 1 से गुणा करवाना है, बराबर 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका, 3, माइनस 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर बटा में क्या हो जाएगा आपका, 4। ठीक है, फिर आप 3 - 2 करिए, 3 - 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 में से 2 घटाना है, कितना आएगा, 1, और बटा में क्या लगा हुआ है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कितना आया, 1/4। तो आप कह सकते हैं जब 3/4 में से 1/2 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/4। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार भिन्नों को जोड़ा और घटाया जाता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाया ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ सके, सबसे पहले देख आप उनको सीख सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में जिसमें हम गुणा और भाग सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।